जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। ये जो कथा है श्री राम जी की कथा, शिव जी जो हैं पार्वती जी को सुनाते हैं और याज्ञवल्क्य मुनि जो हैं भारद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे होते हैं। अब वो कारण बताते हैं कि किन कारणों से प्रभु श्री राम जी को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। पिछले प्रसंग में हमने आपको एक कारण बताया था जो कि था नारद मुनि जी का। नारद मुनि जी ने शाप दिया था श्री हरि जी को, उस कारणवश उन्हें अवतरित होना पड़ा था। जब नारद मुनि जो है स्वयंवर में जाते हैं और उन्हें बंदर का मुख दे दिया जाता है, तो वो प्रसंग हमने पिछले जो है वीडियो में जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कथा जो है शिव जी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं और बोलते हैं कि हरि कथा, ये जो हरि जी की कथा है ये तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, करहि सुनई बहु विधि सब संता। सब जो संत हैं अपने अपने तरीके से इसे गाते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। मतलब कल्प बीत जाएंगे राम जी के कथा को, उनके चरित्र को सुनाने में कितने कल्प बीत जाएंगे। ये तो एक जन्म भी बहुत कम है श्री राम जी को समझने के लिए, यहाँ पे तो कल्प बीत जाते हैं। अब चलिए मैं आपको पिछले चौपाई से जोड़ती हूँ कि हम पिछले चौपाई में या पिछले प्रसंग में हम कहाँ पे थे। ये जो दोहा है, सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलि मल हरनी, मंगल करनी सुहाई। अब क्या कहते हैं, कौन कह रहा है? हे मुनीश्वर भरद्वाज, याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि जी ये कथा सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि को। अब कहते हैं, सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ। सो मैं तुम्हें कहता हूँ, कहूँ सबू, सब कुछ कहता हूँ। राम कथा कलि मल हरनी, मंगल करनी सुहाई। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। मतलब राम कथा कलिमल, मतलब ये कली मतलब कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी सुंदर है। मंगल करनी, मंगल अर्थात कल्याण देने वाली है। ये राम जी की कथा जो है कलयुग के सारे पापों को नष्ट करने वाली है, ये बोलते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी। स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते मैं नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है। जिनते भे नर सृष्टि अनूपा, अर्थात मनुष्य, नर सृष्टि अर्थात मनुष्य की, जो यहाँ पर मनुष्य का जो यहाँ पर सृष्टि का जो अनुपम सृष्टि, जो मनुष्य जो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, मनु और शतरूपा से। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहों गाव श्रुति जिनके लीका। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। दंपति अर्थात पति पत्नी, आचरण नीका, नीका मतलब बहुत अच्छे थे। अजहों गाव श्रुति जिनके लीका, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। अजहों गाव श्रुति, श्रुति अर्थात वेद, जिनके लीका, जिनके जो है लीलाओं का, मर्यादाओं का जिनका गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। अब वही बताते हैं कि मनु शतरूपा के जो पुत्र राजा उत्तान पद उनके पुत्र थे। नृप अर्थात राजा, उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। जो ध्रुव जी थे वो हरि भगत हुआ करते थे।
लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही। और उनके जो पुत्र का जो नाम, मुनि जी के छोटे लड़के का क्या नाम था? प्रियव्रत। प्रियव्रत नाम था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। वेद पुराण प्रशंस ही जाहे। अब आगे बढ़ते हैं। देवहुति पुनीतासु कुमारी, जो मुनिकर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जही कपिल कृपाला। पुनः देवहुति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। वही बता रहे हैं कि देवहुति उनकी कन्या थी, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण किसकी करते हैं? जो प्रियव्रत नाम का जो राजा था, और देवहुति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी बनी। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभूव मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। अर्थात तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कौन? कपिल देव। जो कपिल भगवान जी ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है। ते ही मनुराज कीन बहुकाला, और उन स्वयंभूव ने बहुत काल तक राज्य किया वहाँ पर। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा से, मतलब शास्त्रों की मर्यादा का उन्होंने पालन किया। अब यहाँ पे सोरठ है। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊ हरि भगति बिनु। अर्थात घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चली जाएगी। वही बोलते हैं कि होई न विषय विराग भवन। अब वो सोचते हैं कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, सिर्फ विषयों को भोगते हुए? बरबस राज सुतहि दप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर ने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। नारी समेत गवन बन कीन्हा, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो वन को चले गए। बरबस राज, जो जबरदस्ती उन्होंने अपने पुत्र को राज्य पाठ सौंप दिया। तीरथ बर ने मिश विख्याता, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, और वो नैमिषारण्य को चले गए। बसहि तहा मुनि सीध समाजा, तह ही हर्षि चलो मनु राजा। वहाँ मुनि और सिद्धू जो थे, वहाँ के समूह बसते थे। मुनि लोग, सिद्ध जन वहाँ पे नैमिषारण्य में रहते थे। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। अब वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, धरे शरीरा अर्थात शरीर धारण करते हुए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मून ज्ञाना, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, और हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी,
उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आने लग गए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनहि सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। कृष सरीस मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। संत समाज नित सुने ही पुराणा, और वहाँ पर वेद पुराण की सुना करते थे। अब यहाँ पर दोहा है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पकड़हूँ, दंपति मन अति लाग। अब द्वादश अक्षर जो मंत्र होता है वो प्रेम सहित जप करते थे। द्वादश अक्षर जो मंत्र है, ओम नमो भागवते वासुदेवाय का वो जाप करते थे। वासुदेव पद पंकड़हु, दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे वो राजा रानी। बारी आधार मूल फल त्यागे। अब उन्होंने फिर फल भी त्याग दिया, सिर्फ वो जो है जल पर रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखयो नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चीतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है। जेहि चिंतहि परमार्थवादी, और परमार्थवादी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु असते नाना। जिन्हें वेद नीति नेति, यह भी नहीं कहकर, मतलब नीति नेति में कि हमें वेदों में बताया गया है कि हमें ये करना चाहिए, इस करने से हमें ये दोष मुक्त हो जाते हैं, कहकर निरूपण करते हैं। जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। उपजहि जासु असते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। जिनके अनुपम मतलब जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु भगवान जी प्रकट होते हैं, वो वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। ऐसो प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। वो राजा रानी कहते हैं कि वेदों में भी यह कहा गया है कि जो भगवान जो होते हैं वो सेवक के वश में होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सेवक के बुलाने पर ही आता हूँ सर्वप्रथम। तो वही कह रहे हैं कि यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी, जो वो चाह रखते हैं श्री हरि को देखने की। अब यहाँ पर दोहा है। एहि विधि बीते बरस षठ, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 6000 वर्ष तो वो सिर्फ जल पे रहे, फिर आगे 7000 वर्ष जो हैं वो सिर्फ
वायु पे रहे हैं। बरस सहस 10 त्यागऊ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जो हैं उन लोग के पास आए। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनमें मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वर्ग दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप नरानी। मांगु मांगु बरु भे नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु तो सर्वज्ञ है। प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब प्रेम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, शवन रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभई भवन ते आए। मुर्दे को भी जीला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जैसे प्रभु ने कहा कि वर मांगो, तो ऐसी वाणी थी भगवान की कि मुर्दा भी जो है उठ खड़ा हो जाए। अब यहाँ पर दोहा है। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। कामधेनु कि जो भी आप मांगेंगे वो पूरा हो जाता है भगवान से। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागतों की रक्षक है और जड़ चेतन के स्वामी हैं, अर्थात आप ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, ऐसा बोलते हैं। मनु जी बोलते हैं, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात मांग रही हैं कि ऐसा वर मांग रहे हैं, वो स्वरूप जो शिव जी जो है अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। जो स्वरूप, जो राम जी का जो स्वरूप है, जो शिव जी अपने हृदय में बसा के रखते हैं और जो मुनि लोग जो हैं उनका गान करते हैं, उनकी कथा का। तो वही अब आगे देखिए क्या वर मांगते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। और यत्न करते हैं मुनि लोग उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। जो कागभूषणी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है। कागभूषणी जी जो बहुत बड़े जो शिव भक्त रहे हैं। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रंतारित मोचन। सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम
उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। देखिए कैसा राजा मनु ने जो है उन्होंने वो अपना, जब उन्होंने कहा कि भगवान ने कि वर मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ऐसा स्वरूप मांगा कि हे प्रभु, हमें आपका ऐसा स्वरूप देखना है जो शिवजी जो है मन में बसाते हैं, और मुनि जो लोग हैं वो उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहे हैं। और ऐसा स्वरूप जो कागभूषणी जी के मन रूपी जो तालाब है, जिसके अंदर हंस जो है विचरण कर रहा है, ऐसा स्वरूप मांग रहे हैं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। अब आगे इसका अर्थात देखिए। प्रभु के वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी जो मन की कामनाएं हैं वो पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुमहु देति अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं राजा मनु, अगम लाग मोहि निज कृप नाई, कि मुझे कठिन, कह रहे मुझे कठिन अपनी दैनता के कारण, जो मैं अपने आप को इतना दीन समझ रहे हैं कि मेरी दैनता के कारण जो है, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ, आपके लिए तो सहज है, आप मुझे तुरंत दे देंगे, लेकिन मेरी दीनता के कारण ये मुझे कठिन लगता है। जथा दरिद्र विभु विबधु तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया कि जैसे दरिद्र को, किसी गरीब को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसको उसका महत्व नहीं पता, तो वो उसको कुछ नहीं समझेगा। वैसे ही कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ कि मुझे दीन जानकर आप मेरे सामने प्रकट है, तब भी मेरे मन में संशय हो रहा है, मैं इतना मूर्ख हूँ। खुद बोल रहे हैं, सो तुम जानहु अंतर जामे, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। अब क्या कहते हैं भगवान जी, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान जी कहते हैं कि मोरे नहीं अदे कछु तो ही, कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर दोहा है, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नात कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। अर्थात राजा क्या कहते हैं, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। अब यहाँ पर मनु क्या कहते हैं, राजा मनु, कि मैं जब चाहता हूँ कि आपके समान मेरा पुत्र हो जाए। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु कृप करुणा निधि बोले। आपु सरीस खोजो कह जाय, नृप तव तनय होब मैं आय। राजा की प्राप्ति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब यहाँ पर राजा जो है मनु क्या मांगते हैं कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। अब प्रभु कहते हैं कि मेरे समान, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ एक, तो मैं ही क्यों ना आपका पुत्र बन के आ जाता हूँ।
तो वही बोल रहे हैं, आप सरिस खोजे कहाँ जाए, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, नृप तब तनौ हो मैं आऊं, मैं ही आ जाता हूँ राजा आपका पुत्र बनके। सतरूप ही भी लोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। शतरूपा जी ने क्या कहा, हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती ठिठाई, जतपि भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल अर अंतर ज्वामी। परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है, ठिठाई अर्थात कि ऐसे लग रहा है मेरा मजाक उड़ रहा है, मखौल हो रहा है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, अर्थात ब्रह्मा का उत्पन्न करने वाले हैं, आप जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। तो वही कह रहे हैं, ऐसा वर मांग कर तो मैं, वरदान जो मैंने आपसे मांगा है ऐसे में तो मेरी ठिठाई हो रही है, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, तो ये ठिठाई भी मुझे मंजूर है। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तव आहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, सत्य है। मैं तो यह मांगता हूँ कि हे नाथ आपके जो निजन हैं वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा करी देहो। अब ये दोहा है, हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन, कृपा करके हमें दीजिए। कैसा, जो प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। क्या मांग रहे हैं आप? अलौकिक है, अखंड है, सुख पाते हैं, जिस परम गति को आप प्राप्त है, तो वही हमें भी चाहिए, वही गति वही भक्ति हमें दे दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, वही सुख वही गति और वही भक्ति, सोई निज चरण सनेहु, अर्थात कि अपने चरणों में प्रेम, निज प्रेम। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करी देहो, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनु मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मैं सो दीन सब संशय नाही, कोई संदेह मत समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। अब क्या कहते हैं, मेरी एक और विनती है, और एक विनती प्रभु मोरी। मातु विवेक अलोक को तोरे, हे माता मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना हो, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी। तब मनु ने भगवान जी के चरण की वंदना करके फिर कहा कि मेरी एक और विनती है। अब क्या कहते हैं मनु जी, सुत बिष इक तब पद रति होई, मोही बड़ मुड़ कहे किन कोई, मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहु अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्राप्ति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अस बरु मागी चरण गही रहूं, एव मस्तु करुणा निधि कहाऊं, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाय सुर पति रजधानी।
ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे हैं। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। ऐसा प्रभु जी कहते हैं। अब यहाँ पर सोरठ है। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि, हो हही अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हारा सुत। क्या कहते हैं तात कि वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अब वहाँ वही कहते हैं कि थोड़े टाइम तुम जो है स्वर्ग का भोग भोगो, उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, अयोध्या के राजा बनोगे, राजा दशरथ। यही राजा दशरथ बनते हैं और तब उनके पुत्र श्री राम जी जो है यहाँ अवतार लेते हैं। अब फिर ये एक कारण होता है श्री राम जी का इस धरती पर अवतरित होने का, ये दूसरा कारण बताते हैं। इच्छा मय नर मेष सवारे, हो यहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, असनह सहित देह धरि ताता, करहूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। अब यहाँ पर श्री भगवान जी कहते हैं कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा, अपने अंशों के साथ आऊँगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगे। वही बता रहे हैं प्रभु कि मैं भी आऊँगा और मेरे साथ आदि शक्ति भी आएगी। पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब जो मनु और शत्रुपा जी थे उन्होंने ये वर मांग लिया। अब जब वो राजा दशरथ के रूप में आएंगे तब श्री राम जी का अवतरण होगा। दंपति उरधरि भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। वो स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वहाँ पर वो वास करने लगे। अब यहाँ पर दोहा है। यह इतिहास पुनीति अति, उमहि कहीं वृषकेतु, भरद्वाज सुनी अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। अब यहाँ बताते राम जी का जन्म का धरती पर आने का ये दूसरा कारण है। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुने। ये अब कारण, एक कारण तो ये हो गया कि श्री राम जी ने क्यों धरती पर अवतार लेना पड़ा, मनु और शत्रुपा जी ने जो उनसे वर मांगा था। अब श्रोताओं, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले प्रसंग को हम सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।